Good morning, students. I hope you all are fine. Chapter 9, Theory of Income and Employment. In aggregate demand refers to the total spending, जितनी भी total spendings की जा रही है, और the quantity of aggregate output, कितनी quantity में total output परचेज़ किया जा रहा है at various price level, different prices पर कितनी total quantity में कोई output परचेज़ किया जा रहा है. Aggregate demand curve shows the relation between the total spending or quantity of the aggregate output purchased or demanded at different prices. The aggregate demand is also known as effective demand भी कहा जाता है. Aggregate demand curve एक सिमिलर है डिमांड कर्व के जैसे. इसका भी एक डाउनवर्ड स्लोप बनता है जिनका रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का. इसमें भी एट हायर प्राइस लेवल द एग्रीगेट आउटपुट परचेज इज़ लोअर. अगर प्राइजेस ज़्यादा हैं तो टोटल जितनी भी हमने सामान ख़रीदा है वो कम होगा. एंड एट लोअर प्राइस लेवल अगर कमोडिटीज़ के प्राइजेस कम हैं तो जितनी भी हमने टोटल आउटपुट परचेज़ किया है वो हायर होगा. एग्रीगेट डिमांड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टोटल डिमांड इज़ इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. नेक्स्ट इज़ कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन डिपेंड करता है हमारी इनकम पर. अ कंजम्पशन फंक्शन एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड इनकम. कि इनकम को देखते हुए कोई पर्सन भी कंज्यूम करता है कि कितना सामान उन्होंने कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ उन्होंने बाय करनी है वो इनकम पर डिपेंड करता है. कंजम्पशन डिपेंड ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की कितनी एबिलिटी है किसी पर्सन की कंज्यूम करने की उस पर भी. Consumption is higher at higher levels of national income and lower at lower levels of the national income. It helps in relating the amount of consumption to the level of income. As income increases, consumption also increases क्योंकि consumption and income का positive relation है. It shows the consumption function at consumption at various levels of the income. It can be expressed as consumption is equal to A plus BY. Next is average propensity to consume. It is the ratio कितनी रेशो में हम कंजम्पशन कर रहे हैं इनकम को देखते हुए. It is the ratio of the amount of consumption to the total income. It is obtained by dividing the consumption with the income. Total consumption by total income. It can be expressed as average propensity to consume is equal to consumption by income. नेक्स्ट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एडिशनल कितनी प्रोपेंसिटी कंज्यूम करने की है. अगर इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो एवरेज एडिशनल एबिलिटी कंज्यूम करने की भी इंक्रीज़ हो जाएगी. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस मेजर्स द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम. कितने यूनिट्स हमारी इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज आया है. इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. नेक्स्ट इज सेविंग्स फंक्शन. सेविंग्स किसके साथ रिलेटेड है. इनकम के साथ. अगर हमारी इनकम हाई है तो उसमें से हम कंजम्पशन करेंगे. कंजम्पशन करने के बाद भी अगर कोई पार्ट बच जाता है तो उसे हम सेव करते हैं. सेविंग इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द इनकम. सेविंग्स इज़ यूजुअली द पार्ट ऑफ द इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड. वो पार्ट जो अभी तक हमने कंज्यूम नहीं किया वो सेव करके जो रखा होता है पार्ट. सेविंग शोज़ द रिलेशन बिटवीन द सेविंग्स एंड लेवल ऑफ इनकम. देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी हम सेविंग्स करेंगे. इनकम कम होने पर सेविंग्स भी कम हो जाएंगी. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेविंग्स को कैसे लिखते हैं. इनकम माइनस कंजम्पशन. जितनी भी हमारी इनकम है उसमें से अगर कंजम्पशन लेस कर दें तो वो हमारे पास सेविंग आ जाएगी. अब कंजम्पशन हमने पीछे देखा है कि कंजम्पशन किसके इक्वल है A प्लस BY के. अब सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन में कंजम्पशन की पूरी वैल्यू फिल कर दे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन. नेक्स्ट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. एडिशनल कितनी कैपेसिटी है सेव करने की. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द इंक्रीज़ इन दी सेविंग्स फॉर 1 यूनिट इंक्रीज़ इन द इनकम. इनकम में अगर इनकम इंक्रीज़ हो गई है पहले से तो सेविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव.
It is the ratio of savings to the total income. Savings by income. Next is relationship between the marginal propensity to consume and marginal propensity to save. In this figure, marginal propensity to consume is shown by slope of consumption curve. The line represented y is equal to c is the 45 degree line जो इंडिकेट कर रही है कंजम्पशन एंड इनकम को, एंड जो लाइन c है वो क्या बता रही है कंजम्पशन को, कंजम्पशन फंक्शन को। जो लाइन 45 डिग्री पर है वो इनकम शो कर रही है, c हमें बता रही है कंजम्पशन फंक्शन की। स्लोप ऑफ दिस लाइन्स, इसका स्लोप हमें शो करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोअर पैनल पर हमें सेविंग फंक्शन की डायग्राम है। दिस सेविंग कर्व जो है सेविंग की इक्वेशन शो कर रही है गैप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। इन द अपर पैनल अप टू अ पॉइंट y1 द कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम, कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, जो हमें ये शो करा है कि अगर कंजम्पशन हमारी ज़्यादा है इनकम कम है तब हम सेविंग्स तो कर नहीं पाएंगे। फिर ये पार्ट कौन सा है, डिस सेविंग का। बियॉन्ड y1 इस पॉइंट के दूसरी साइड, इस पॉइंट के आगे द इनकम एक्सीड्स द कंजम्पशन एंड दिस इनकम इन एक्सेस ऑफ कंजम्पशन गोज़ टुवर्ड सेविंग। इस पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, अगर इनकम ज़्यादा है तो हम थोड़ी सी कंजम्पशन करेंगे, बाकी पार्ट सेव कर लेंगे। तो ये यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर सेविंग का पार्ट है। अगर कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से वो डिस सेविंग है, अगर इनकम ज़्यादा है वो सेविंग्स है। It may be said that with the increase in the income, the absolute as well as average propensity to save increases. It should be noted that average propensity to save cannot be equal to or greater than 1. Since savings का किसके साथ रिलेशन है, इनकम के साथ। In case a very low income, it can be a negative indicating this saving. अगर बहुत ही कम इनकम है तब हम सेविंग्स कर ही नहीं पाएंगे, वो पार्ट डिस सेविंग का है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम ज़्यादा हो रही है तो हम सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे, एंड अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो सेविंग्स भी कम होगी।